हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रंथ अकेडमी में। देखिए, आज हम आपको बताने वाले हैं शब्द रूप क्या होते हैं और एक चीज़ और बताने वाले हैं इसमें कि प्रत्यय जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम उन दोनों की बात करेंगे आज। आइए शुरू करते हैं। साथ ही शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो हमारा शब्द रूप, हम बात करेंगे शब्द रूप की। और उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि शब्द क्या होता है। शब्द क्या होता है, शब्द की एक परिभाषा पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे। तो देखिए, शब्द की परिभाषा होती है, भाषा शब्द की एक स्वतंत्र इकाई है जिसका एक अर्थ होता है। मतलब कि वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, और उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। और एक लाइन और होती है जो कंपटीशन एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है कि भाषा की स्वतंत्र इकाई कौन सी है या कौन सी होती है। तो वो जो है हमारा शब्द है। तो शब्द भाषा की एक स्वतंत्र इकाई है। ठीक है, तो वो तो हमारा हो गया शब्द। अब ये शब्द रूप क्या है, शब्द रूप क्या है, या एक चीज़ और आता है कि पद क्या है। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करें। देखिए, मैंने एक मान लो एक सेंटेंस लिखा। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा कि बच्चा डंडा कुत्ता मारा। ये हमारा मान लो एक सेंटेंस है, बच्चा डंडा कुत्ता मारा। क्या ये हमारा एक सेंटेंस कहलाएगा? क्या ये हमारा सेंटेंस कहलाएगा? देखिए, ये सेंटेंस हमारा नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। बच्चा डंडा कुत्ता मारा, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट बस शब्द जो होते हैं हमारे वो जुड़े हुए हैं। देखिए, बच्चा भी एक शब्द है, डंडा भी एक शब्द है, कुत्ता भी एक शब्द है और मारा भी एक शब्द है। चारों एक शब्द है, लेकिन चारों को जोड़ा ये सेंटेंस नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि हमें इसका अर्थ नहीं निकल रहा है कि क्या कह रहा है। तो ठीक है, तो शब्द रूप क्या होते हैं? देखिए, शब्द को ही अगर किसी रूप में बदल दिया जाए और उसे सेंटेंस या वाक्य में बना दिया जाए और उसका अर्थ निकाल दिया जाए, तब उसे क्या कहेंगे? शब्द रूप। तो देखिए, शब्द रूप एक शब्द ही होता है, लेकिन जब किसी वाक्य में प्रयोग कर लिया जाए उसे हम शब्द रूप कहेंगे और या फिर पद कहेंगे। ठीक है, मतलब समझे ना क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग कर लिया जाए और उस प्रयोग से वाक्य का अर्थ निकले तो हम शब्द को ही बोल देंगे शब्द रूप। ठीक है, तो ये हमारी आसान चीज़ है कि शब्द रूप क्या है हमारा। शब्द रूप हमारा क्या है कि जब शब्द को किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है और उसका अर्थ निकलता है तो हम उसे क्या कहेंगे? शब्द रूप। ठीक है, या सीधा कह दीजिए, वाक्य में प्रयोग शब्द ही शब्द रूप कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारी जो इसकी डेफिनेशन होगी, परिभाषा होगी, वो होगी कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही हमारा शब्द रूप या पद कहलाएगा। ठीक है, पद या शब्द रूप कहलाएगा। ठीक है, तो अगला है हमारा। देखिए, अब ये हमने शब्द रूप पद मतलब कि शब्द रूप का प्रयोग कर लिया तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? बच्चे ने पहले क्या था? बच्चा, अब क्या है? बच्चे। ठीक है, बच्चे ने डंडे से कुत्ते को, ठीक है, कुत्ते को मारा। तो अब देखिए, अब हमारा जो वाक्य है वो कंप्लीट है और अर्थ भी दे रहा है। क्या? बच्चे ने डंडे से कुत्ते को मारा। ठीक है, हमारा सेंटेंस या वाक्य बन गया। तो अब देखिए, हम इसका अर्थ भी निकल रहा है और ये शब्द भी ना रहेगा, ये शब्द रूप हो चुका है और साथ ही ये पद भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यही जो हमारा शब्द जो है वाक्य में प्रयोग होकर वो शब्द रूप कहलाता है और पद कहलाता है। लेकिन शब्द अगर डायरेक्ट प्रयोग कर लिया जाए तो हमारा उसका अर्थ नहीं निकलता, लेकिन जब शब्द रूप में बदल के हम प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ निकलता है। ठीक है, तो इतनी छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, देखिए एक चीज़ और समझिए। देखिए, हम संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत हम पढ़ते हैं, उसमें हम एक पढ़ते हैं शब्द रूप या धातु रूप। मतलब उसमें क्या होता है? बालक बालक है, बालकस्य, ये होता है ना, बालक बालक है, बालकस्य या बालको, ये सब जो हमारा होता है क्या शब्द रूप कहलाता है। अब देखिए, इसी तरह संस्कृत में भी होता है, तो मतलब कि संस्कृत में भी होता है और इसी तरह हमारा हिंदी में भी होता है। तो संस्कृत में हमारे क्या होते हैं? वो 21 रूप होते हैं। ठीक है, 21 रूप होते हैं संस्कृत में। इसी तरह का हिंदी में भी होता है अलग अलग। जैसे देखिए, लड़का का एक तो हमारा हो गया, मान लो एक लड़का है, हमारा एक शब्द है लड़का। ठीक है, लड़का हमारा एक शब्द है और इसमें हमने मान लिया, एक क्या मान लिया कि लड़के बन गया, एक लड़कों बन गया, एक लड़कों बन गया। ठीक है, तो हमारे 3 बन गया, लड़का, लड़के और लड़कों। ठीक है, 3 बन गए ना। इसी तरह हमारे जो शब्द होते हैं वो डायरेक्ट प्रयोग नहीं होते, उनका कुछ ना कुछ बदल दिया जाता है, उसमें कुछ ना कुछ जोड़ दिया जाता है। और जो जोड़ा जाता है अंत, क्यों? देखिए, इसमें सब में अंत में जुड़ा है ना। लड़का को हम अगर लड़के बना दें
तो देखिए इसमें ए जो जुड़ा है हमारा अंत में जुड़ा है, और जो अंत में जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। जो अंत में जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यय। तो हर शब्द में कुछ ना कुछ प्रत्यय जुड़कर, कोई ना कोई प्रत्यय जुड़कर उसका शब्द रूप बना दिया जाता है और उस वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए हर शब्द में प्रत्यय जरूर यूज होता है। अगर मान लो कोई डायरेक्ट लड़का ही जुड़ जाए तो उसमें भी शून्य प्रत्यय प्रयोग होता है। शून्य प्रत्यय मतलब कुछ नहीं जुड़ा, तो शून्य प्रत्यय उसमें भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या हो गया? शब्द रूप। एक लाइन और बता दूं कि देखिए कि जो हमारा पद या शब्द रूप होता है वो सिर्फ वाक्य के अंदर ही होता है। अगर किसी वाक्य में से हम शब्द रूप या पद निकाल दें तो वो नॉर्मल साधारण एक शब्द बन जाता है। अगर वाक्य से शब्द को निकाल दिया जाए तो वह एक साधारण शब्द बन जाता है, वो शब्द रूप नहीं रहता। ठीक है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पद का जो अस्तित्व होता है वो वाक्य के अंदर ही रहता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? शब्द रूप। ठीक है, अगला है हमारा प्रत्यय। मैंने बताया कि लड़का में हमने अगर ए जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया? लड़के। अब ये क्या बन गया? लड़के। अब ये जो अंत में जुड़ा है उसे वो क्या बोलते हैं? प्रत्यय। ठीक है, जो अंत में जुड़ता है हम उसे प्रत्यय बोलते हैं। तो देखिए अब इसमें भी प्रत्यय दो प्रकार के हो जाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के हो जाते हैं। एक होता है हमारा रूप साधक जो पूरे रूप को ही बदल देता है, और एक होता है शब्द साधक, वो सिर्फ शब्द को बदलता है। देखिए गुण को बदलता है। मैं बताऊंगा अभी आगे पूरा। ठीक है, देखिए मैं दो शब्द लूँगा। एक तो मैं लूँगा जल्दी, ठीक है, एक लूँगा जल्दी और एक लूँगा पढ़। ठीक है, ये दो मैं शब्द लूँगा और इसी से मैं देखिए 4 सेंटेंस बनाऊंगा, 4 वाक्य बनाऊंगा। क्या? एक तो ये खुद ही हो गया कि जल्दी पढ़। तो एक तो हम किसी से देखिए, हम अगर डायरेक्ट हम बोलोगे देखा जल्दी पढ़, हम किसी छोटे को बोलते हैं ना, या तू जल्दी पढ़, इस तरह से हमें जो बोलते हैं ये डायरेक्ट एक हो गया तू जल्दी पढ़, एक हो गया हमारा जल्दी पढ़ो, एक हो गया हमारा जल्दी पढ़ो। ठीक है, अब फिर से बदला जल्दी पढ़ो तुम, ये भी छोटा है, या छोटे को हम आज्ञा दे रहे हैं जल्दी पढ़ो। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा? एक और हो गया। ये तो हमारा पढ़ हो गया, हमारा पढ़ो हो गया, इसमें प्रत्यय जुड़ा, ओ जुड़ा। एक हमारा हो गया जल्दी पढ़िए, तो वो हमारा क्या हो गया? आपसे रिलेटेड हो गया कि जल्दी पढ़िए। इसमें थोड़ा और रिस्पेक्ट आ रहा है या सम्मान आ रहा है, तो हमारा क्या हो गया? ये पढ़िए। एक और आएगा जल्दी पढ़िएगा, ये भी रिस्पेक्टफुली कह रहा है, आदर सम्मान के साथ कह रहा है जल्दी पढ़िएगा। ठीक है, तो हमारा क्या किया? ये भी हमारा एक प्रत्यय हो गया। तो देखिए इसमें सब में एक वर्ड, इसमें शून्य प्रत्यय जुड़ा है, इसमें ओ प्रत्यय जुड़ा हमारा, इसमें ए प्रत्यय जुड़ा है, उसमें एगा प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है, सब में अलग अलग प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है, लेकिन सबका अर्थ क्या है? पढ़ना ही है। सबका अर्थ जो है हमारा पढ़ना। ठीक है, तो देखिए इसमें जो शब्द है सबका अर्थ क्या बना है? पढ़ना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक तो होता है हमारा रूप साधक, दूसरा होता है हमारा शब्द साधक। देखिए रूप साधक में क्या होता है? देखिए हमारे इसमें होते हैं 4 आपने नाम सुना होगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो देखिए एक चीज़ जो इसमें जो बदलती है ना, वो उसका शब्द का रूप बदलता है। इसमें शब्द का रूप बदलता है, मतलब अगर कोई, देखिए एक अलग समझाता हूँ। एक हमारा है मान लो संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा जो बदलता है हमारा किस में रूप बदलता है? लिंग में बदलता है। मतलब लिंग मतलब कोई मान लो एक नौकर है, उसका लिंग बदलते क्या बन गया? नौकरानी हो गया। तो हमारे लिंग में परिवर्तन हुआ है ना, तो जो लिंग में परिवर्तन हुआ है वो भी हमारा क्या है? रूप साधक। पूरा रूप बदल गया, वो लिंग परिवर्तन पूरा हो गया है, तो हमारा क्या हो गया? रूप साधक। ठीक है, नौकर से नौकरानी हो गया, महाराजा से महारानी। ठीक है, पूरा रूप बदल गया। ठीक है, इसी तरह हम याद लिखते हैं वचन में, एक हमारा मैंने मान लिया एक लड़का है, लड़का हमारा क्या बन गया? लड़के। ठीक है, जब ये लड़के बन गया तो हमारा एक वचन से बहुवचन हो गया, लड़का एक वचन है, और जो लड़के हैं हमारा क्या बन गया? बहुवचन। ठीक है, जब बहुवचन बन गया तो हमारा क्या हो गया? ये वचन में परिवर्तन हो गया। ठीक है, इसी तरह हम सर्वनाम की बात करें, अगर हम सर्वनाम की बात करें, देखिए सर्वनाम की बात करते हैं, हमारा हो गया सर्वनाम। अब देखिए ऐसे ही सर्वनाम में भी हमारा क्या बदलता है? हमारा पुरुष बदलता है, मतलब कि उत्तम पुरुष है। ठीक है, देखिए जैसे हो गया स्वयं कर लो, आप कर लो। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है सर्वनाम भी बदल जाता है। किसमें? पुरुष में। एक बदलता है हमारा वचन में बदल जाता है। ठीक है, वचन में बदल जाता है। ठीक है, और हमारा कारक के साथ भी बदलता है। ठीक है, एक और आता है हमारा क्रिया। ठीक है, क्रिया का भी रूप बदलता है। वो कैसे बदलता है? देखिए क्रिया में हमारा काल बदल जाता है।
कर रहा है, फिर दूसरा हो गया हमारा कर रहा था, या भविष्य का हो गया करेगा। इसी तरह ये भी हमारा काल परिवर्तन हो गया ना। जब हमारा काल परिवर्तन हो गया तो ये हमारा क्या होगा, रूप साधक। रूप साधक समझ गए ना। संज्ञा में क्या होगा हमारा, लिंग परिवर्तन होगा, वचन परिवर्तन होगा, कारक परिवर्तन होगा, ठीक है। और सर्वनाम में क्या होगा, पुरुष परिवर्तन होगा, वचन परिवर्तन होगा, कारक परिवर्तन होगा। और जो क्रिया होती है उसमें काल परिवर्तन होगा, पक्ष परिवर्तन होगा और वृत्ति वाच्य परिवर्तन होगा, ठीक है। तो हमारे इस तरह से इसमें परिवर्तन हो गए तो हमारा क्या कहलाएगा, रूप साधक प्रत्यय, ठीक है। अगला है हमारा शब्द साधक प्रत्यय। शब्द साधक प्रत्यय में क्या है कि कोई भी एक शब्द उठा लिया हमने, कोई भी एक शब्द उठा लिया और उसमें कुछ ना कुछ प्रत्यय जोड़कर उसका कुछ और ही मतलब निकाल दिया, ठीक है, कुछ और ही मतलब निकाल दिया। जैसे मान लिया मैंने भूल मान लिया एक, अब इसमें मैंने जोड़ दिया भूल, तो एक क्या है, एक भूल हो गई, गलती हो गई, ठीक है। इस तरह से भूलना, ठीक है, एक शब्द हो गया। इसमें मैं जोड़ दिया मैंने अक्कड़, अब इसे मैंने भूल अक्कड़ बना दिया, भूल धन अक्कड़, तो हमारा क्या बन गया, भूल अक्कड़, ठीक है। भूल तो था एक कुछ अलग शब्द, अब इसमें अक्कड़ जोड़कर भूल अक्कड़ बना दिया तो एक क्या बन गया, ये व्यक्तिवाचक, मतलब जो भूलता है उसे बोलते हैं भूलक्कड़, ठीक है। इसी तरह हम क्या बताते हैं, परीक्षा, ठीक है। एक हमने मान लिया परीक्षा, ठीक है। ये परीक्षा एक हमारा साधारण एक परीक्षा होता है जिसमें हम अपने को परीक्षण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परीक्षा। अब इसमें हम सिर्फ क जोड़ दें, धन का हो जाए, क्या बन जाएगा, परीक्षक। जो परीक्षा लेता है परीक्षक, देखिए तो इसमें पूरा शब्द ही बदल गया, इसमें शब्द बदल गया, एक नए शब्द का निर्माण हो गया। परीक्षा में क जोड़ दिया तो परीक्षक बन गया, एक नए शब्द का निर्माण हो गया। जब नए शब्द का निर्माण हो गया तो हमारा क्या हो गया, वो परीक्षक, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहीं तक था हमारा वीडियो, यही बताना था कि हमारा शब्द रूप क्या होते हैं, रूप साधक क्या होते हैं, शब्द साधक क्या होते हैं। देखिए ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपको बस ये 2 चीज़ों के बारे में बताना था, क्योंकि ये आने वाले चैप्टरों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसको ये पता होगा उसे समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिसे पसंद आया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिसे नहीं पसंद आया है वो डिसलाइक कर दीजिए, और जिसे अच्छा लगा, जिसे और सीखना है तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।